ओम नमः शिवाय। सोमवती अमावस्या के दिन कई सुहागिनी महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है और विधि विधान शिव और पार्वती की पूजा करती है। साथ ही पीपल की पेड़ की परिक्रमा भी करती है। मान्यता के अनुसार सोमवती अमावस्या को व्रत बेहद शक्तिशाली माना जाता है। ये व्रत जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा दिलाता है। तो चलिए आपको बताते हैं सोमवती अमावस्या की व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। पैसा न होने के कारण उसकी पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था। बेटी के विवाह हेतु ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से इसका उपाय पूछा तो साधु ने बताया कि पास के गांव में एक धोबिन अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। यदि ब्राह्मण की बेटी उस धोबिन की सेवा करे और धोबिन खुश होकर बदले में उसे अपनी मांग का सिंदूर दे दे तो इससे कन्या का विवाह अवश्य हो जाएगा। यह सुनकर कन्या सुबह सवेरे जाकर धोबिन के घर का सारा काम करने लगी और इस बात का पता धोबिन व उसकी बहू को नहीं चल पाया। एक दिन धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम सुबह जल्दी उठकर सारा काम कैसे कर लेती हो? तो बहू बोली, मुझे लगा कि आप ये सारा काम करती है। धोबिन बहू की बात सुनकर चौंक गई और इसके बाद से उसने घर पर नज़र रखना शुरू कर दिया। धोबिन ने जब सुबह उठकर देखा तो एक कन्या चुपचाप से घर आकर घर का सारा काम कर रही थी। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन धोबिन ने उस कन्या को पकड़ लिया और उससे ऐसा करने का कारण पूछा। इसके बाद कन्या ने साधु द्वारा कही सारी बात धोबिन को बता दी। कन्या की बात सुनकर धोबिन उसे अपनी मांग का सिंदूर देने के लिए तैयार हो गई और धोबिन ने अपने मांग का सिंदूर उस कन्या को दे दिया। लेकिन उसी समय धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। धोबिन के पति की मृत्यु का समाचार सुनकर कन्या बहुत दुखी हुई और दुखी होकर घर से निकल पड़ी और एक पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर उसने 108 ईंटों के टुकड़े लिए और उन टुकड़ों को 108 बार परिक्रमा करके उन्हें एक एक करके फेंकने लगी। कन्या के ऐसा करने से धोबिन का पति जीवित हो गया। उस दिन सोमवती अमावस्या थी और कन्या ने पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा की और उस कन्या को शुभ फल की प्राप्ति हुई। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है उसके सुख और भाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना, धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, स्वाद की सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भंवरी दी जाती है और फिर भंवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननद या भांजे को दिया जा सकता है। तो यहीं पे हमारी कथा की समाप्ति होती है और आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या का महत्व। सोमवती अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने से आपके सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। साथ ही इस दिन पितरों के नाम से भी दान आदि करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और कन्याएं और महिलाएं इस दिन भगवान शिव का पूजन करती है तो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसी कथा का यहीं पे समापन होता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।